हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सपना शारदा। आज मैं आप सबको पर्यायवाची शब्द जिसे हम इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं उसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको मुहावरों जिन्हें हम इडियम्स कहते हैं उनके बारे में आपको बताया था, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया गया है। आज मैं आपको पर्यायवाची शब्द के बारे में बताऊंगी। पर्यायवाची शब्द क्या होता है इसे समझते हैं हम। तो पर्यायवाची शब्द मतलब मैंने आपको बताया सिनोनिम्स होते हैं। एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। मतलब जिन शब्दों के एक समान अर्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। जैसे अब कुछ जो है पर्यायवाची शब्द लिखे हैं उनको हम पढ़ेंगे ध्यान से तो हमें ये जो है समझ में आ जाएगा। जैसे अब ये आपको दिख रहा है आंख का चित्र बना हुआ है, लेकिन इसको नयन भी कहते हैं, अक्षी भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं और दृग भी कहते हैं। तो इन सब का अर्थ एक ही है। अर्थ इन सब का क्या है, आंख है। अक्षी से भी मतलब आंख होता है, नेत्र से भी वही मतलब होता है, दृग से भी मतलब आंख होता है और नयन से भी मतलब आंख से होता है। तो जब इन सब का अर्थ क्या है, सेम है, इन सब का अर्थ एक है, आंख, लेकिन शब्द ये अलग अलग हैं। तो हमारी डेफिनेशन में यही था, एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द का मतलब होता है समान अर्थ देने वाले शब्द। उसके बाद अब हमारा अगला ये आता है, जैसे ये सूर्य बना हुआ है तो सूर्य और उसके चारों ओर उसके सिनोनिम्स हैं, उसके पर्यायवाची शब्द हैं। दिनेश, उसका मतलब भी सूर्य होता है। भानु, इसको भी हम सूर्य से कहते हैं। और दिनकर, इसका मतलब भी दिन करने वाला मतलब सूर्य हुआ। रवि, इसका मतलब भी सूर्य से होता है। तो ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दिनेश, भानु, रवि और दिनकर ये क्या है, सूर्य के पर्यायवाची शब्द। इसके बाद अब हम आते हैं घोड़े पर। अब ये चित्र घोड़े का बना हुआ है, लेकिन इसको हम केवल घोड़ा ही नहीं कहते, इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, तुरंग, तुरंग का मतलब भी घोड़ा होता है। अश्व, अश्व का मतलब भी घोड़ा होता है। घोटक, घोटक का मतलब भी घोड़ा होता है। और हाय, हाय का मतलब भी घोड़ा होता है। तो इन सब का अर्थ क्या हुआ, सेम हुआ, घोड़े से मतलब है इनका। तो हम क्या कह रहे थे, एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहा जाता है। अब कुछ और भी इसके सिनोनिम्स के दे रखे हैं, मतलब कुछ वर्ड्स हैं उनके पर्यायवाची शब्द हैं जिनको अगर हम ध्यान से समझ लें तो हमारा यही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मेन पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताया गया है जिसको अब हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। पहला इसमें दिया है घोड़ा, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया था। तो घोड़े का मतलब होता है तुरंग, अश्व, हय और घोटक। क्या क्या होता है, तुरंग, अश्व, हय और घोटक। दूसरा आता है अब हमारा अमृत। अमृत का मतलब क्या होता है, सोम, सुधा, अमेय, पीयूष। अमृत का मतलब क्या होता है, सोम, सुधा, अमेय, अमेय मतलब भी अमृत हुआ, पीयूष, पीयूष का मतलब भी अमृत होता है। अब आता है उसके बाद हमारा असुर। थोड़े हमें याद भी करने पड़ेंगे, क्योंकि समझने के लिए आप थोड़ा ट्रिक का यूज भी कर सकते हो, लेकिन याद थोड़े फिर भी करने पड़ेंगे। हर जगह सारी ट्रिक्स नहीं चलती हैं। तो असुर का मतलब क्या होता है, आपने बचपन में जैसे बुक्स पढ़ी हैं, ये रामायण और वो देखी है, महाभारत है ना, तो ये कृष्ण जी का भी देखा है। तो उस समय क्या था, जब गोकुल और इनके बारे में था, मथुरा में, तो दैत्य दानवों के बारे में सुना था। रामायण में आपने राक्षसों के बारे में सुना था। निशाचर मतलब होता है रात को निकलने वाले जो होते हैं प्राणी। तो ये असुर लोग सब रात्र को ज़्यादा मतलब ये लोग निकलते हैं। तो दैत्य, दानव, असुर का क्या मतलब हो गया, दैत्य, दानव, निशाचर और राक्षस। इन सब से हमारा किसका मतलब हुआ, असुर का मतलब हुआ। अग्नि का क्या हुआ, अग्नि का सिनोनिम, इसके पर्यायवाची क्या हुए। तो अग्नि को हम आग कहते हैं, अग्नि को पावक भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं और हुताशन भी कहते हैं। ये वर्ड हालांकि मैंने पहले कभी नहीं किया, ये मैंने मतलब हुताशन शब्द थोड़ा सा टफ है, लेकिन पावक, आग, अनल एटलीस्ट 3 हमें आने चाहिए, कम से कम 2 या 3 आते हैं एग्जाम्स में लिखने को, तो ये हमें पता होने चाहिए। तो अग्नि के कौन कौन से, पावक, आग, अनल और हुताशन। इसके बाद अब हम आते हैं आँख पे। आँख के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था। तो इसका क्या है, अक्षी, नयन, लोचन, नेत्र। मतलब नेत्र, नयन, लोचन और अक्षी, इन सब का मतलब किससे होता है, आँख से होता है।
इसके बाद अब हम आते हैं आकाश पे। तो आकाश का मतलब क्या होता है? आकाश का मतलब आपके ऊपर, आप सर उठा के ऊपर देखते हैं तो क्या दिखता है? आसमान दिखता है। जब आप बाहर, घर से बाहर निकलते हैं, है ना, और ऊपर क्या होता है? आसमान होता है। उसे हम क्या कहते हैं? नभ भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं और व्योम भी कहते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, नभ, अंबर, गगन, आसमान। तो ये सब भी हमारे आकाश के पर्यायवाची होंगे। और जिसको व्योम शब्द याद हो जाता है तो वो नभ, व्योम, अंबर, गगन, आसमान, ये उसके पर्यायवाची शब्द समझ ले। अब इसके बाद अब हम आते हैं इंद्र पे। इंद्र क्या है? तो इंद्र जो है, इंद्रदेव के बारे में कहा जा रहा है। तो इंद्र क्या थे? देवराज थे। तो वो देवों के राज हुआ करते थे और वो उनको देवताओं का राज माना जाता है। और सुरपति है ना, और सुरेश, पुरंदर। तो इंद्र क्या है? सुरपति है, उनकी सिनोनिम सुरेश है, पुरंदर है और देवराज है। देवराज इंद्र कहा जाता है ना, तो देवराज है। तो ये सब हमारे इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद हम आते हैं कामदेव पे। तो कामदेव क्या है? तो कामदेव का मतलब हुआ मदन, मनोज, अनंग, मनसिज। मतलब मदन, मनोज, अनंग और मनसिज। वैसे ये कामदेव का कम आता है, मतलब और जो है इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी देखते हैं। कृष्ण, कृष्ण का हमारा क्या मतलब होता है? श्याम, गिरिधर, माधव, यशोदा नंदन। कृष्ण जो है, कृष्ण जी के कई सारे नाम थे। उन्हें श्याम भी कहते थे, उन्हें गिरिधर भी कहते थे क्योंकि उन्होंने वो जो पर्वत उठाया था, और उन्हें माधव भी कहते थे। और यशोदा नंदन, यशोदा जी का बेटा है, और नंदन जी का, यशोदा और नंदन जी का वो जो है उनके पुत्र थे, तो इसीलिए उनको यशोदा नंदन भी कहा जाता है। तो कृष्ण के पर्यायवाची क्या हो गए? श्याम, गिरिधर, माधव और यशोदा नंदन। अब उसके बाद हम आते हैं गणेश। गणेश के क्या है? लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, वो क्या है? लंबोदर, तो उनका उदर लंबा है। विनायक, एक दंत है ना, उनका जो अब आप उनकी तस्वीर देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, एक दंत। गजानन, तो गणेश जी के क्या है? उनका गज की तरह, उनका जो है थोड़ा सा जो उनका फेस का है लुक, वो कैसा है? हाथी की तरह है। तो गणेश जी का क्या है? लंबोदर, विनायक, एक दंत और गजानन। ये हमारे गणेश जी के पर्यायवाची हैं। उसके बाद आते हैं हम सूर्य पे। सूर्य भी मैंने आपको ऊपर बताया था। तो सूर्य का क्या है? भानु, दिनकर, रवि, दिनेश, सूरज। सूरज भी कहते हैं सूर्य को। तो ये हमारे जो है सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का क्या है? चांद, शशि, सुधाकर, राकेश। चांद के हमारे वो चंद्रमा के क्या क्या पर्यायवाची हो जाते हैं हमारे? चांद, शशि, मतलब उनके पर्यायवाची में शशि, चांद, सुधाकर और राकेश। क्या क्या हो जाते हैं? शशि, चांद, सुधाकर और राकेश। ये हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची आ जाते हैं। फिर आता है उसके बाद हमारा देवता। तो देवता के में हमारे पर्यायवाची शब्द क्या हो गए? सुर, अमर, देव, विबुध। तो देवता के में हमारे सुर जैसे असुर होते हैं, राक्षस, तो सुर क्या हुए? देवता हुए। अमर, वो अमर हैं, उनका कोई अंत नहीं है। देव मतलब भी देवता हुआ, और विबुध मतलब भी देवता हुआ। तो सुर, अमर, देव और विबुध, ये हमारे देवता के पर्यायवाची हैं। इतने पर्यायवाची आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। आप कहें तो एक बार फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। घोड़ा का क्या था? तुरंग, अश्व, हाय, घोटक। अमृत का था सोम, सुधा, अमीय, पीयूष। असुर का था दैत्य, दानव, निशाचर, राक्षस। अग्नि का क्या था? पावक, आग, अनल, हुताशन। आग का क्या था? अक्षि, नयन, लोचन, नेत्र। आकाश का था नभ, व्योम, अंबर, गगन, आसमान। इंद्र का क्या था? सुरपति, सुरेश, पुरंदर, देवराज। कामदेव का था मदन, मनोज, अनंग, मनसिज। कृष्ण का था श्याम, गिरिधर, माधव, यशोदा नंदन। गणेश का क्या था? लंबोदर, विनायक, एक दंत, गजानन। सूर्य का क्या था? भानु, दिनकर, रवि, दिनेश, सूरज।
चंद्रमा का हमारा क्या था? शशि, चांद, सुधाकर, राकेश। देवता का हमारा क्या था? सुर, अमर, देव, विबुध। तो ये सब हमारे मैंने इसलिए दोबारा बोले जिससे कि आपका फिर से रिवीजन हो जाए और ये आपके माइंड में अच्छे से इसका सेटअप हो जाए, आपको लर्न हो जाए। इससे अब आप इसके बाद जब भी आप मतलब बिना देखे लिखने का प्रैक्टिस करिए तो आपको और अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब इसके बाद हम आते हैं पक्षी पे। तो पक्षी का मतलब क्या होता है? जो आप देखते हो कि आकाश में उड़ते हैं वो पक्षी हैं। खग, खग, विहग, नभचर, खेचर। नभचर मतलब होता है आकाश में जो चरने वाले हैं, मतलब आकाश में जो विचरण करते हैं। नभ मतलब आसमान होता है, आकाश होता है, तो नभचर और खेचर। तो पक्षी का सिनोनिम क्या है? खग, विहग, नभचर और खेचर। फिर उसके बाद हम आते हैं सांप में। सांप का क्या है? नाग, सर्प, भुजंग। सांप के सिनोनिम क्या है? अहि, अहि, नाग, सर्प, भुजंग। ये तीन तो मुझे अच्छे लगे, मतलब मैंने भी याद किए थे। तो नाग, सर्प, भुजंग तो मेरे भी थे याद में, मैंने अहि नहीं करा था। अब ये है कि आप लोग अगर अहि कर सकते हैं तो ठीक है, वरना तीन तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। ये नहीं, अगर चार नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट तीन आपको पता होने चाहिए कि आप एग्जाम में अगर उसमें भी एक भूल जाते हैं तो दो तो आप लिख कर ही आएंगे, क्योंकि कोई ना कोई दो या तीन पर्यायवाची जरूर कहा जाता है लिखने को। तो सांप का क्या हो जाएगा? अहि, नाग, सर्प, भुजंग। उसके बाद हम आते हैं आदमी पर। आदमी का मतलब होता है नर, लोग, मानव, मनुष्य। भाई मानव जो है वो भी इंसान है, आदमी है, मनुष्य भी आदमी है, लोग भी आदमी है और नर भी हमारा जो है वो भी आदमी है। तो ये सब इसके आ जाएंगे, नर, लोग, मानव और मनुष्य। उसके बाद हम आते हैं औरत पे। तो नारी, महिला, मानवी, अबला। औरत की क्या क्या हो जाते हैं? नारी, महिला, मानवी, अबला। और स्त्री भी होता है, औरत के लिए स्त्री भी कहा जाता है। तो फिर हमारा इसका औरत का आता है, तो क्या था? नारी, महिला, मानवी, अबला और स्त्री। मतलब स्त्री भी कहते हैं औरत को, है ना? तो क्या कहते हैं? नारी, नारी मतलब भी औरत हुआ, महिला, मानवी मतलब भी औरत ही होता है, स्त्री मतलब भी औरत हुआ, अबला मतलब भी औरत हुआ। तो इन सब का मतलब क्या हुआ? औरत है। आदमी का आपको पता ही था, नर, लोग, मानव, मनुष्य, पुरुष। ये सब हमारे आदमी के सिनोनिम हो गए, पर्यायवाची हो गए। शेर आता है उसके बाद। शेर को हम क्या कहते हैं? सिंह, वनराज। आपको पता है वन पे उसका राज है क्योंकि सारे जानवर उससे डरते हैं। तो सिंह, वनराज, मृगेंद्र, केशरी। तो शेर की क्या क्या हो गए? सिंह, वनराज, मृगेंद्र, केशरी। अब मृग मतलब हिरण से ही है ना? अब उसका जो है अगला आता है हमारा नौकर। नौकर का क्या होता है? सेवक, दास, चाकर, अनुचर। मतलब सेवक माने भी नौकर हुआ, दास माने भी हुआ, और नौकर चाकर नहीं कहते हैं जैसे हम एक साथ में। तो चाकर मतलब भी नौकर से ही होता है। अनुचर मतलब जो आज्ञा मानता है आपकी, अनुसरण करता है, मतलब कि अनुचर हुआ, तो वो भी नौकर से ही है। तो सेव, दास, चाकर, अनुचर, ये आपका इससे क्या मतलब हुआ? नौकर से मतलब हुआ। प्रकाश, प्रकाश का मतलब हो गया किससे? इसकी पर्यायवाची है प्रभा, आलोक, ज्योति, रोशनी। प्रकाश का मतलब किससे हुआ? प्रभा से, आलोक, ज्योति, रोशनी। मतलब जो है रोशनी से भी इसका मतलब होता है। और प्रभा, आलोक, ज्योति और रोशनी, ये हमारे जो है क्या है? प्रकाश के सिनोनिम है। अब आता है हमारा शरीर। तो शरीर से क्या मतलब होता है? देह, काया, तन, वपु। तो शरीर को हम क्या कहते हैं? देह भी कहते हैं, काया भी कहते हैं, तन भी कहते हैं और वपु भी कहते हैं। हाथ को क्या कहते हैं हम? कर, पाणी, हस्त। हाथ को हम क्या कहते हैं? कर माने भी हाथ होता है, पाणी माने भी हाथ होता है और हस्त माने भी हाथ होता है। इच्छा को हम क्या कहते हैं? जैसे अगर इच्छा हमने मन में व्यक्त की तो इच्छा की पर्यायवाची शब्द क्या है? इच्छा की पर्यायवाची शब्द है मनोरथ, अभिलाषा, आकांक्षा, चाह।
कहते हैं ना, मेरी चाह ऐसी ये करने की, मेरी आकांक्षा है मैं ये कर लूँ, मेरी मन में एक अभिलाषा है, मैं अपनी अभिलाषा व्यक्त करना चाहता हूँ, मेरी मनोरथ है पूरी हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो ये सब का मतलब इच्छा से होता है। तो इच्छा क्या हुई? मनोरथ, आकांक्षा, अभिलाषा, चाह। समुद्र का सिनोनिम क्या होता है? सिंधु, सागर, उदधि, जलधि। मतलब समुद्र, सिंधु को भी हम सागर कहते हैं, समुद्र कहते हैं। सागर का मतलब भी समुद्र से ही होता है। उदधि और जलधि का मतलब भी समुद्र से होता है। अधिकतर समुद्र वाले सिनोनिम में पीछे धी शब्द लगेगा, आप नोटिस करना। जलधि, वारिधि, ऐसे करके मतलब ना, उदधि। तो ये हमारे समुद्र के सिनोनिम है। बादल, बादल का क्या होगा? बादल का होगा घन, मेघ, नीरद, वारिद। बादल वाले में पीछे दा जरूर आता है, तो इसमें क्या है? घन, मेघ, नीरद, वारिद, है ना। अब उसके बाद हम आते हैं नदी पे। नदी का हमारा क्या मतलब है? सरिता, सलिला, तटिनी, कूलिनी, सरोवर। तो नदी के हमारे क्या है? सरिता, सलिला, तटिनी, तटिनी जिस पे किनारा होता है साइड में, कूलिनी, सरोवर। तो ये सब हमारे जो है नदी के पर्यायवाची हो गए। अब आता है हम अगले फूल पर। फूल को हम क्या क्या नामों से पुकार सकते हैं? हम उसे सुमन भी कह सकते हैं, हम उसे पुष्प भी कह सकते हैं, प्रसून भी कह सकते हैं और कुसुम भी कह सकते हैं। तो ये सब इसके फूल के पर्यायवाची हैं। तो क्या है वो? सुमन, पुष्प, प्रसून और कुसुम। उसके बाद हम आते हैं सोना पे। अब सोना क्या है? जो ज्वेलरी वाला सोना है। ये हमारा नींद वाला सोना नहीं है, इसका मतलब हुआ जो हम ज्वेलरी पहनते हैं उसका सोना से मतलब है। तो उसको क्या कहते हैं? स्वर्ण। जो ज्वेलरी है वो आपकी स्वर्ण की बनी है। कनक है, कनक माने भी सोना हुआ, हेम माने भी सोना हुआ और कंचन माने भी सोना हुआ। तो स्वर्ण, कनक, हेम और कंचन ये हमारे सोने के पर्यायवाची हैं। उसके बाद आते हैं हम दुख पे। तो दुख मतलब किसी का दुख है, पीड़ा है ना। तो दुख के लिए हमारे पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे? पीड़ा, व्यथा, वेदना, कष्ट। ये सब हमारे दुख के पर्यायवाची हैं। क्या है? पीड़ा, व्यथा, वेदना और कष्ट। ये हमारे किसके पर्यायवाची हैं? दुख के हैं। इसके बाद हम आते हैं तालाब पे। तो तालाब क्या है? सरोवर, जलाशय, पुष्कर, सर। तालाब के हमारे पर्यायवाची क्या है? सरोवर, सरोवर, जलाशय और पुष्कर और सर। तालाब का हमारा था सरोवर, जलाशय, पुष्कर और सर। तो ये हमारे तालाब के थे। ऊपर मैंने आपको नदी के बारे में बताया था। तो नदी के में वो एक थोड़ा सा ये बाय मिस्टेक हो गया। सरोवर जो है नदी में नहीं याद करना है आपको। नदी का हमारा था सरिता, सलिला, तटिनी, कूलिनी। और तालाब का हमारा क्या है? सरोवर, जलाशय, पुष्कर और सर। तो ये हमारा जो है सरोवर, जलाशय, पुष्कर और सर है। उसके बाद हम आते हैं सुंदर पे। सुंदर का हमारा क्या है? मनोहर, ललित, रुचिर, रम्य। तो सुंदर मतलब मनोहर, कोई दृश्य बहुत सुंदर है तो बहुत मनोहर दृश्य है। बहुत ललित माने भी सुंदर हुआ। रुचिर मतलब बहुत अच्छा लगने वाला, तो रुचिर मतलब भी सुंदर हुआ। और रम्य मतलब भी सुंदर होता है ना। तो सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है? मनोहर, ललित, रुचिर, रम्य। उसके बाद हम आते हैं घर। घर का क्या है? आलय, भवन, निकेतन, गृह। घर को हम गृह भी कहते हैं, है ना, आलय भी कहते हैं, है ना, और भवन, निकेतन। आपने देखा होगा कि विद्यालय जैसा शब्द है तो विद्या का आलय, मतलब जिस जगह पे हम विद्या सीख रहे हैं उसे हम विद्यालय कहते हैं। तो ये आलय शब्द जुड़ रहा है ना। तो इसका मतलब होता है जगह से, घर से, जहाँ पर सब लोग जो है रहते हैं। तो आलय मतलब हुआ घर, भवन मतलब घर हुआ, निकेतन और गृह मतलब भी घर होता है। तो ये घर के हमारे पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद हम आते हैं कपड़ा पे। तो कपड़ा का क्या होता है? वस्त्र, पट, वसन और चीर। कपड़े का पर्यायवाची हमारा क्या है? वस्त्र, पट, वसन और चीर होता है। इसके बाद हम आते हैं जल पे। नीर, सलिल, पानी, तोय। जल का हमारा पर्यायवाची क्या है? नीर, सलिल, पानी और तोय। तो ये हमारे जो है जल के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। फिर हम आते हैं धन पे। धन मतलब होता है पैसा, संपत्ति। तो इसके हमारे पर्यायवाची शब्द क्या है? संपदा,
संपत्ति, दौलत, विभूति। तो हमारा जो है धन का हमारा क्या हो गया, संपदा, संपत्ति, दौलत, विभूति। हम उसे जो है धन को पैसे रुपये से भी लेते हैं, मतलब उसका मतलब भी धन से ही होता है। तो ये हमारे जो है इसके पर्यायवाची शब्द हो गए। अब आता है पुत्र। पुत्र को क्या कहते हैं, तनय, बेटा, सुत, तनुज। मतलब बेटा तो पुत्र होता ही है, तनय मतलब भी हमारा जो है पुत्र से होता है, सुत मतलब भी हमारा बेटा होता है, पुत्र होता है, और तनुज मतलब भी हमारा क्या होता है, पुत्र होता है। तो पुत्र के पर्यायवाची क्या हो गए, तनय, बेटा, सुत और तनुज। तनय और तनुज आप एक साथ बोल सकते हो, तनय, तनुज, बेटा और सुत। तो ये हमारे क्या है, पुत्र के पर्यायवाची हो गए। इसके बाद हम आते हैं बिजली पर। तो बिजली के लिए क्या है, दामिनी, विद्युत, तड़ित, सौदामिनी। तो दामिनी और सौदामिनी वाला वर्ड हमारा सेम सेम लग रहा है, तो इन वर्ड्स को हम एक साथ ले लेंगे। और विद्युत मतलब बिजली होती है, आपको पता ही है, विद्युत गृह के बारे में भी सुना है आपने, है ना। तो विद्युत मतलब बिजली हुई, तड़ित मतलब भी बिजली होती है, दामिनी और सौदामिनी भी हमारे क्या है, बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद हम आते हैं हवा पे। तो हवा हमारा क्या है, वायु, समीर, पवन, बयार। ये हमारे जो है हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या क्या है, वायु, समीर, पवन और बयार। ये हमारे किसके पर्यायवाची हैं, हवा के हैं। तो आपके इतने पर्यायवाची ये हमारे ये और कंप्लीट हो गए हैं। एक बार रिवीजन हम कर लेते हैं, तो उससे हमारा ये जो है आपके और दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। लेकिन अब मैं थोड़ा सा जल्दी बोलूँगी, क्योंकि समझा पहले दिया है मैंने। तो पक्षी का क्या था, खग, विहग, नभचर, खेचर। सांप का था अहि, नाग, सर्प, भुजंग। आदमी का था नर, लोग, मानव, मनुष्य, पुरुष। औरत का हमारा था नारी, महिला, मानवी, अबला, स्त्री। शेर का हमारा था सिंह, वनराज, मृगेंद्र, केसरी। नौकर का हमारा था सेवक, दास, चाकर, अनुचर। प्रकाश का हमारा था प्रभा, आलोक, ज्योति, रोशनी। शरीर का हमारा क्या था, देह, काया, तन, वपु। हाथ का हमारा था कर, पाणी, हस्त। इच्छा का था मनोरथ, आकांक्षा, अभिलाषा, चाह। समुद्र का हमारा क्या था, सिंधु, सागर, उदधि, जलधि। बादल का मतलब था हमारा घन, मेघ, नीरद, वारिद। नदी का था हमारा पर्यायवाची सरिता, सलिला, तटिनी, कूलिनी। फूल का पर्यायवाची था हमारा सुमन, पुष्प, प्रसून, कुसुम। सोना का पर्यायवाची हमारा था स्वर्ण, कनक, हेम, कंचन। दुख का पर्यायवाची हमारा क्या था, पीड़ा, व्यथा, वेदना, कष्ट। तालाब का हमारा पर्यायवाची था सरोवर, जलाशय, पुष्कर, सर। सुंदर का पर्यायवाची था मनोहर, ललित, रुचिर, रम्य। घर का पर्यायवाची हमारा था आलय, भवन, निकेतन, गृह। कपड़े का पर्यायवाची था वस्त्र, पट, वसन, चीर। जल का पर्यायवाची था नीर, सलिल, पानी, तोय। धन का पर्यायवाची था संपदा, संपत्ति, दौलत, विभूति। रुपए पैसे, ये भी हमारे धन में ही आते हैं, रुपया पैसा। पुत्र का था हमारा पर्यायवाची तनय, बेटा, सुत, तनुज। बिजली का हमारा पर्यायवाची क्या था, दामिनी, विद्युत, तड़ित, सौदामिनी। हवा का पर्यायवाची था वायु, समीर, पवन और बयार। तो ये आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे। अब हम उसके आगे के देखते हैं, कितने ज़्यादा नहीं बचे हैं, थोड़े ही बचे हैं, वो देखते हैं। इसके बाद अब हमारा आता है वृक्ष। वृक्ष का मतलब होता है तरु, पेड़, विटप और ध्रुम। मतलब वृक्ष का हमारा क्या मतलब होता है, वृक्ष से मतलब होता है हमारा तरु, ध्रुम, पेड़, विटप। पेड़ तो आपको पता ही होगा, है ना, तरु, ध्रुम, विटप। ये थोड़े से शब्द अलग हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें याद भी करनी पड़ती हैं। तो वृक्ष का क्या हो गया, तरु, ध्रुम, पेड़ और विटप। महादेव का हमारा पर्यायवाची क्या है, शिव, शंकर, त्रिलोचन, महेश्वर। ये तो सबको याद होगा और ये बहुत इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। महादेव का क्या है, शिव, शंकर, त्रिलोचन, महेश्वर।
फिर उसके बाद आता है रात्रि, रात्रि का हुआ रजनी, निशा, रैन, यामिनी। निशा माने रात्रि होती है, इसीलिए जो जो प्राणी जो जीव रात को निकलते हैं उनको कहते हैं निशाचर, है ना। तो रात्रि का हुआ रजनी, निशा, रैन और यामिनी। रात भी कहते हैं, मतलब रात भी आपकी रात्रि में ही आती है। तो क्या हुए, रजनी, निशा, रैन, यामिनी, ये हमारे क्या है, रात्रि के पर्यायवाची हैं। उसके बाद आता है विष्णु। विष्णु के पर्यायवाची क्या है, नारायण, मुकुंद, अच्युत, दामोदर। विष्णु के हमारे पर्यायवाची क्या है, नारायण, मुकुंद, अच्युत और दामोदर। तो ये थोड़ा आपके लिए आई थिंक ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो नारायण, मुकुंद, दामोदर, ये हमारा जो है विष्णु का आप तैयार कर सकते हैं। फिर आता है हमारा मित्र। मित्र के पर्यायवाची दोस्त, सखा, सहचर, मतलब दोस्त हुआ, मित्र ये आपको पता है, सखा मतलब भी मित्र होता है और सहचर मतलब साथ रहने वाला, वो भी मित्र होता है। तो मित्र के पर्यायवाची क्या हुए, दोस्त, सखा, सहचर। अब आता है नाव। नाव के पर्यायवाची हमारे हुए नौका, बेड़ा, तरी, तरिणी। नाव के पर्यायवाची क्या हुए, नौका, बेड़ा, तरी, तरिणी। ऐसी गंगा के पर्यायवाची हुए देव नदी, सुरसरी, मंदाकिनी, त्रिपतगा। गंगा के पर्यायवाची हमारे क्या हुए, देव नदी, सुरसरी, मंदाकिनी और त्रिपतगा। मतलब इसमें जो है तीन की, त्रि मतलब होता है तीन की संख्या होती है। तो देव नदी, सुरसरी, मंदाकिनी, त्रिपतगा। तो हम इसका जो है रिवीजन कर लेते हैं एक बार, जल्दी जल्दी कर लेंगे हम इसका। वृक्ष का हमारा था तरु, द्रुम, पेड़, विटप। महादेव का हमारा था शिव, शंकर, त्रिलोचन, महेश्वर। रात्रि का हमारा था रजनी, निशा, रैन, यामिनी, रात। और विष्णु का हमारा था नारायण, मुकुंद, अच्युत, दामोदर। मित्र का हमारा था दोस्त, सखा, सहचर। नाव का हमारा था नौका, बेड़ा, तरी, तरिणी। गंगा का हमारा था देव नदी, सुरसरी, मंदाकिनी, त्रिपतगा। तो ये हमारे सारे जो है पर्यायवाची कंप्लीट हो गए हैं और इसमें उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ आपको याद भी करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन ये कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हमें याद करना भी पड़ेगा, पर करिए क्योंकि ये नॉलेज की चीज़ें हैं, आनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। फिर हम उसके बाद जो है अब इसके उसमें आ जाएंगे एक्सरसाइज में। बहुत छोटी एक्सरसाइज है, बस यहीं तक ही है। तो इसमें क्या है, आपने क्या सीखा। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। तो ये बहुत इजी है, मैं आपको बता चुकी हूँ। घोड़े का क्या है, अश्व, घोटक। आँख का क्या है, नयन, लोचन। इंद्र का सुरपति, देवराज। चंद्रमा का हो गया चांद और शशि। बादल का हो गया मेघ और घन। तो ये हमारे क्या हो गए, दो दो पर्यायवाची। एग्जाम में भी आपके दो ही दो पर्यायवाची आएंगे आई थिंक। तो दो भी हों, मतलब मैक्सिमम 3 कर लो आप तैयार, तो उसमें से 2 आप याद करके लिख लोगे। और जो है 4 करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो टफ वाला है वो आप छोड़ दो, तो केवल जो है 3 या 2 आप मिनिमम करो, जिससे कि आपके जो है एग्जाम में आप कर ही लोगे। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है, उस शब्द को छांटकर अलग लिखो जो पर्यायवाची ना हो। मतलब चीज शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो पट, पटु, वस्त्र, वसन। इसमें हमारे क्या है, तो इसमें हमारे पट तो चीर होता है, वस्त्र भी है, वसन भी है, पटु नहीं है। तो पटु हमारा जो है अलग हमने निकाल दिया, जो इसका पर्यायवाची नहीं है। उसके बाद आता है वृक्ष। तो वृक्ष के पर्यायवाची में हम देखते हैं क्या क्या होगा, तरु, द्रुम, कुसुम, पेड़। तो इसमें से हमारा तरु तो है पर्यायवाची, द्रुम भी है और पेड़ भी है। कुसुम हमारा किसका था, फूल का पर्यायवाची था, तो कुसुम हमारा पर्यायवाची नहीं है इसका, तो हमने इसको उठा के अलग रख दिया। इसके बाद हमारा आता है रात्रि। तो रात्रि का था, अब इसमें देखते हैं क्या है, रजनी, निशा, विवस, रैन। तो इसमें हमारे को क्या लग रहा है, रजनी तो है रात्रि का पर्यायवाची, निशा भी पर्यायवाची है, रैन भी पर्यायवाची है रात्रि का, लेकिन विवस नहीं है। तो विवस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका पर्यायवाची नहीं है, तो हम इसको अलग लिख देंगे। इसके बाद आता है विष्णु। तो विष्णु में जो है हमारे क्या क्या आएंगे, नारायण, मुकुंद, कृष्ण, दामोदर। तो ये आपको दिख ही रहा है, कृष्ण शब्द जो है विष्णु जी का पर्यायवाची में नहीं है ना। तो नारायण ये विष्णु जी का पर्यायवाची है, मुकुंद है और दामोदर है। तो कृष्ण हमारा अलग हो जाता है, तो इनको हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद आते हैं हम मित्र पे।
तो मित्र हमारा क्या होता है इसका, दोस्त, सुत, सखा, सहचर। अब इसमें हमें जो है पता करना है, तो दोस्त, सखा, सहचर तो हमारे मित्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन सुत हमारा जो है पर्यायवाची नहीं है मित्र का। सुत हमारा जो है बेटे का पर्यायवाची था, पुत्र का पर्यायवाची था, तो ये हमारा अलग है क्योंकि ये मित्र का पर्यायवाची नहीं है, तो हम इसे उठाकर अलग लिख देंगे। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। पूरा चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है। इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर मैं देखती हूँ, वो मैं आपको करवाऊँगी। वो कौन सा है देखते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर शब्द भंडार। तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा। तो और ये वाला चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा शब्द भंडार का आएगा। वो कौन सा होगा हमारा, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वोकैबुलरी। तो ये मैं आपको सिखाऊंगी, इसके बारे में सब बताऊंगी, तो आपके लिए ये भी चैप्टर ईजी हो जाएगा। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ भी सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।